हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आने वाली सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ ग्राम गंगा परियोजना निम्न में से किस योजना का एक भाग है? पहला ऑप्शन है निर्मल गंगा, दूसरा है नमामि गंगे, तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला नमामि गंगे। नमामि गंगे ग्राम गंगा परियोजना का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? फर्स्ट है 100 मिमी, दूसरा है 1000 मिमी, तीसरा है 0.01 मिमी, चौथा है 0.001 मिमी। तो इसका राइट आंसर है वो फोर्थ वाला 0.001 मिमी। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 मिमी। ठीक है, मैं ये रिपीटेशन इसलिए करता हूँ जिससे कि आपको साथ ही साथ याद होता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है? फर्स्ट है इसका ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है बल, तीसरा है शक्ति, चौथा है संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी शगुन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई? इसका पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा है गृह, तीसरा है अल्पसंख्यक और चौथा है खेल। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है अल्पसंख्यक। शादी शगुन योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है काम पाने का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर है वो थर्ड वाला काम पाने का अधिकार। काम पाने के अधिकार को संविधान के अंतर्गत अभी नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके लिए। तो पहला ऑप्शन है इसका 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला है 6 वर्ष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आमाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है बृहदान्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला अग्नाशय। थर्ड वाला आंसर सही है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव अग्नाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका पहला ऑप्शन है 400, दूसरा है 450, तीसरा है 500, चौथा है 550। इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है 500। किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जन्म स्थान का सिद्धांत, सेकंड है रक्त का सिद्धांत, थर्ड है जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला जन्म स्थान का सिद्धांत। भारत है हमारा जो भारत देश है उसमें नागरिकता जन्म स्थान के सिद्धांत पर निर्धारित की जाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है वो राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है संसद में दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों वाले है ये ऑप्शन है, चौथा है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है वो सेकंड वाला लोकसभा। केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला है, भारत। हमारे भारत देश का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसका पहला ऑप्शन है अमात्य, दूसरा है पेशवा, तीसरा है महामंत्री, चौथा है पंडित राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला, पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, दूसरा है रॉबर्ट ओवन, तीसरा है जे.एस. मिल, चौथा है एडम स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन साथ ही साथ रिपीट होते जा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भारती का लेखक कौन था? इसका पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है दिनकर और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला, मैथिली शरण गुप्त जो आंसर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह स्थल है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? फर्स्ट है सलीम चिश्ती, दूसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा है बाबा फरीद, चौथा है हजरत निजामुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला, मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये मैं दोबारा टिक मार्क कर देता हूँ। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका सोनपुर, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है वाराणसी, चौथा है कानपुर। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फर्स्ट है आपका चीन, दूसरा भारत, तीसरा ब्राज़ील, चौथा है इंग्लैंड। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट, चीन। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जो अभी अभी हुआ है, पहले हमारा जो है इंडिया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चोल वंश, दूसरा है पल्लव वंश, तीसरा है चंदेल वंश और चौथा है गुप्त वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला, पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा है 31 मई, तीसरा है 4 अक्टूबर, चौथा है 10 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है, 11 जुलाई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, मैं लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एस्ट्रोनॉमी है, दूसरा है एस्ट्रोलॉजी, तीसरा है एकोस्टिक, चौथा है एग्रोनॉमी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला ही है, एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? दूसरा है, इसके जो ऑप्शन हैं वो पहला है भार, दूसरा है बल, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है त्वरण। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, भार। जब हम किसी वस्तु को लटकाते हैं तो ऑब्वियसली हम उसका भार ही ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है कृष्ण, दूसरा है सूर्य, तीसरा है इंद्र और चौथा है ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर वो सेकंड वाला है, सूर्य। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं?
इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है सही है, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस समाधि स्थल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ट्रिक के साथ, एक अच्छी सी ट्रिक के साथ मैं आपको ये वीडियो बना करके दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। फर्स्ट है आपका ब्रिटेन, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जर्मनी, चौथा है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ, फ्रांस। भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त आयोग अध्यक्ष, चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है अथवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बिहार। बरौनी ताप बिजली घर बिहार में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है आलम आरा, तीसरा है किस्मत और चौथा है नूरजहां। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला, आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। लेकिन बिना बोलती जो फिल्म थी, अमूक फिल्म जिसे मूक फिल्म बोलते हैं, वो राजा हरिश्चंद्र ही थी। और जो पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका रसेल बेलेस, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है लेमार्क, चौथा है चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर है वो सेकंड वाला है, ग्रेगर मेंडल। ये आपका बायो का सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, दूसरा है 2 जनवरी 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1943 और चौथा है 15 अप्रैल 1950। तो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला है, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है अमेरिका, चौथा है इंग्लैंड और तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है फ्रांस। सॉरी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, चलिए दोबारा रिपीटेशन कर देता हूँ मैं। फर्स्ट है जर्मनी, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर वो थर्ड वाला है, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। चलिए वीडियो को बंद कर देते हैं।